नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज एक नया टॉपिक। ठीक है, कुछ बातें देखेंगे अपन यूबैक्टीरिया के बारे में और बैक्टीरियाज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है इसके बारे में आज अपन जानने वाले हैं। ठीक है, देखो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन जो है वो एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इसको अपन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते। इसका रीजन क्या है? देखो, हर बात का कोई ना कोई रीजन होता है, इसका भी रीजन है। इसका रीजन यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन देखते हैं कि उसमें गेमिट का फॉर्मेशन होता है। गेमिट का फॉर्मेशन होने के बाद उनका फ्यूजन होकर जायगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें ना तो गेमिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर गेमिट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है उसमें जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? अगर गेमिट का फॉर्मेशन नहीं होता तो इसमें होता क्या है? देखो, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में जो है वो बैक्टीरियाज में एक दूसरे में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान ही क्या कहलाएगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। तो आज हम पढ़ेंगे अपन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरियाज में पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया में ये प्रोसेस अपने को देखने को मिलती है जिसको बोलेंगे अपन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, लेकिन इसको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। इसका मैंने रीजन बताया आपको कि इसमें गेमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें क्या होता है? इसमें जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है। ठीक है, देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो लेडरबर्ग एंड टॉटम, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होकर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की तीन मेथड्स हैं, तीन तरीके से बैक्टीरियाज में देखा गया है। पहला हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, दूसरा कॉन्जुगेशन, तीसरा रिडक्शन, सॉरी ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये तीन प्रोसेस होती है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सन 1928 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रिफिथ। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया, बैक्टीरिया में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या प्रोसेस इसकी होती है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे कुछ बातें बताई। एक्सपेरिमेंट से पहले अपन कुछ बातें जानेंगे। ठीक है, देखो इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो दिया डिप्लो
डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया था। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं उसको। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया में इन्होंने डिस्कवरी की किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन की, सन 1928 में। ठीक है, इसके बाद एक 3 साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था एवेरी मैक्लियोड और मैककार्टी। एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। देखो इन तीनों साइंटिस्टों ने जो है इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया। ठीक है, और डिटेल से इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में किन्होंने बताया, एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने। अब ग्रिफिथ ने क्या बताया और एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने क्या बताया, उसके बारे में जानेंगे अपन। ग्रिफिथ आते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं कि बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, और उन्होंने के एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो वो एक्सपेरिमेंट क्या था। देखो उन्होंने बैक्टीरिया के 2 प्रभेद लिए। ठीक है, एक हो गया आर और एक हो गया एस। ठीक है, आर का मतलब यहां रफ से, एस का मतलब यहां पे स्मूथ से। आर प्रभेद वाले बैक्टीरिया जो हैं वो डेंजरस होते हैं। ठीक है, आर प्रभेद वाले बैक्टीरिया घातक होते हैं जब, सॉरी यहां पे उल्टा लिख देना। आर प्रभेद वाले डेंजर नहीं होते, एस प्रभेद वाले, एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया जो हैं वो डेंजर होते हैं, जबकि आर प्रभेद वाले बैक्टीरिया वो घातक नहीं होते या वो डेंजर नहीं होते। देखो इसके लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया किस पे, माइस या चूहों पर। जब इन्होंने 4 कंक्लूजन दिए, 4 आउटकम दिए, वो कौन कौन से हैं दोबारा से समझना। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किस पे किया, चूहों पर। उन्होंने 2 प्रभेद लिए बैक्टीरिया के, जिसमें था एक आर प्रभेद, दूसरा एस प्रभेद। आर से यहां पे मतलब रफ से हैं, और एस का मतलब यहां पे स्मूथ से हैं। ठीक है, एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया घातक होते हैं या डेंजर होते हैं, जबकि आर प्रभेद वाले बैक्टीरिया डेंजर या अघातक, डेंजर नहीं होते या अघातक होते। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, देखो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, जब आर प्रभेद वाले बैक्टीरिया को चूहे में एंटर कराया या चूहे में इंजेक्ट किया, आर प्रभेद वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया किसमें, माइस में। ठीक है, तो चूहे की डेथ नहीं होती। तो चूहे की डेथ नहीं होती। ठीक है, और जब एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट करते हैं किसमें, चूहे में, तो चूहे की डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया डेंजर थे, घातक थे, जिसकी वजह से चूहे की डेथ हो गई। अब आता है इसके 2 मेन एक्सपेरिमेंट। देखो इस बार इन्होंने क्या किया,
जो एस प्रभेद वाला बैक्टीरिया था उसको गर्म करके और इसके डीएनए को निष्क्रिय कर दिया, ठीक है, इसके जेनेटिक मटेरियल का डिग्रेडेशन कर दिया और इसको इंजेक्ट करवाया माइस में, ठीक है, इसको गर्म करके निष्क्रिय कर दिया हीट देकर और इसको इंजेक्ट किया माइस में, तो चूहा जिंदा रहता है, यानी इसकी डेथ नहीं होती, ठीक है। अब समझना इस बात को। इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था, मेन कंक्लूजन या आउटकम किससे निकलेगा? इस वाले एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। क्या आउटकम निकलता है इससे? देखो, इस बार इन्होंने जो एस प्रभेद वाला बैक्टीरिया था उसकी डेथ हो गई, ठीक है, उसको गर्म करके इन्होंने दिया किसको? माइस को। इस वाले बैक्टीरिया का प्लस आर प्रभेद वाला, इसको हीट देकर डेड कर दिया, ठीक है। एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया को गर्म किया, हीट दी और इसकी डेथ हो गई। और आर प्रभेद वाला बैक्टीरिया जो नॉर्मल है, ठीक है, इन दोनों को साथ में किसमें ट्रांसफर किया? माइस में। अब देखने वाली बात यह थी कि इस बार चूहे की मौत हो जाती है। अब इसका रीजन क्या था कि चूहे की डेथ कैसी हुई? जब ये तो मर्द था, इसको तो हीट देके निष्क्रिय कर दिया गया और आर प्रभेद वाला बैक्टीरिया चूहे के लिए घातक भी नहीं था, लेकिन इसकी डेथ का रीजन क्या था? यहां बात यह सामने निकल के आई कि इस वाले बैक्टीरिया से, एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया से आर प्रभेद वाले बैक्टीरिया में कुछ ऐसा ट्रांसफर हुआ है जिससे कि चूहे की डेथ हो गई, ठीक है। अब ट्रांसफर क्या हुआ है? एस प्रभेद वाला बैक्टीरिया हीट से उसको निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन आर प्रभेद वाला जिंदा है और आर प्रभेद वाले से माइस या चूहे की मौत नहीं हो सकती क्योंकि वो चूहे के लिए अघातक था या नॉट डेंजर था। अब इसमें क्या होता है? देखो, एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया से डीएनए का कुछ पार्ट आर प्रभेद वाले बैक्टीरिया में चला जाता है, ठीक है, यानी एस आर प्रभेद वाला अब ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि इसका डीएनए किसमें चला गया? आर प्रभेद वाले में। तो ट्रांसफॉर्मेशन, यहीं से इसका आउटकम निकल के आता है कि जब एस प्रभेद वाले की डेथ हो चुकी थी तो इसने सॉल्यूशन में डीएनए दिया और इसके डीएनए को एक्सेप्ट करता है कौन? आर प्रभेद वाला। आर प्रभेद वाले बैक्टीरिया ने जब इसके डीएनए को एक्सेप्ट कर लिया तो आर प्रभेद वाला बैक्टीरिया चेंज हो जाएगा किसमें? एस प्रभेद वाले में, ठीक है। और एस प्रभेद वाला बैक्टीरिया किसमें? चूहे में जब इंजेक्ट किया जाता है तो उस समय उसकी मौत हो जाती है। तो आर प्रभेद वाला ट्रांसफर हुआ किसमें? एस प्रभेद में। तो ट्रांसफॉर्मेशन में यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सेप्ट करके, डोनर से रेसिपिएंट एक्सेप्ट करेगा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करके वो चेंज हो जाता है किसमें? जिसने डीएनए दिया था, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि इसमें बैक्टीरिया एक दूसरे के कनेक्शन में नहीं आते। सॉल्यूशन में बैक्टीरिया अपना डीएनए देगा और उसको रिसेप्टर एक्सेप्ट करेगा और उसमें चेंज हो जाएगा। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के 4 प्रैक्टिकल आपको याद होने चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहां से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन। देखो कॉन्जुगेशन क्या होता है? देखो कॉन्जुगेशन जो है
उस पे भी जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा, लेकिन इसकी प्रोसेस कुछ अलग है। ठीक है, देखो इसकी खोज की थी लीडरबर्ग एंड टॉटम। दोनों साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन के बारे में बताया। ठीक है, कॉन्जुगेशन जो है वो प्रोसेस है बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल की स्थानांतरण से रिलेटेड। ठीक है, इसमें भी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें बैक्टीरिया एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं। वो कैसे आते हैं देखिए, मान लो ये कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, ये इसका प्लाज्मिड हो गया और ये इसका मेन जेनेटिक मटेरियल। जब बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन F+। ठीक है, जिस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन F-। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो कॉन्जुगेशन होता कैसे है। कल मैंने बात करी थी आपसे कि जब अपन प्लाज्मिड पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि एफ प्लाज्मिड क्या करेगा, जिसको फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी बोलेंगे, जो फर्टिलाइजेशन में या फर्टिलाइजेशन नहीं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। यहां से क्या करेगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इस बैक्टीरिया से ट्रांसफर होगा दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, और बीच में जो ट्यूब बनती है इसको बोलेंगे अपन कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, देखो कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है वो कौन बनाता है, एफ प्लाज्मिड। और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेशन। और इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया एक दूसरे के कनेक्शन में बनते हैं। ये एक दूसरे के कनेक्शन में आएंगे किसके द्वारा, जेनेटिक ट्यूब के द्वारा। तो ये था कॉन्जुगेशन कैसे होता है। अब इसके कुछ एक्सपेरिमेंट है, उनको समझना आप, वहां से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखो जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट था उसको बोला था अपन ने F+, जिसमें अपने को प्लाज्मिड को भेजना है उसको बोलेंगे अपन F-। ठीक है, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, ये जाएगा इसमें। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मिड एंटर करता है दूसरे वाले बैक्टीरिया में। ठीक है, अब देखो F+ में प्लाज्मिड था, जेनेटिक मटेरियल था। अब F- में भी प्लाज्मिड आ चुका है और इसमें भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो F+ के समान ही F-। ठीक है, यानी जब F+ बैक्टीरिया और F- बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन होता है तो F+ वाला बैक्टीरिया F- वाले बैक्टीरिया को F+ में चेंज कर देता है। अब देखो इसका रिजल्ट देखते हैं अपन। ये F+ वाला बैक्टीरिया हो गया प्लस F- वाला बैक्टीरिया,
और ये मिलके क्या बनाएंगे, 2F+ बैक्टीरिया। ठीक है, कैसे समझ में आ गया आपको? F+ वाले बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको बोलेंगे अपन F+। ये प्लाज्मिड एंटर करेगा किसमें, जिसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है उसको बोलेंगे अपन F-। F- में जब F+ से बैक्टीरिया से प्लाज्मिड एंटर करेगा तो अब इसमें भी प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, F+ में। तो रिजल्ट क्या निकला अपने पास, 2F+ बैक्टीरिया अपने पास यहाँ बनते हैं। ठीक है, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो समझना आप। देखो, ये प्लाज्मिड हो गया और ये इसका मेन जीनोम हो गया। ठीक है, जब मेन जीनोम में कुछ पार्ट प्लाज्मिड का ऐड हो जाए तो उस बैक्टीरिया को बोलेंगे अपन HFR। ठीक है, HFR किसे बोलेंगे, जब मेन DNA के साथ उसके मिनी क्रोमोसोम या प्लाज्मिड का कुछ पार्ट अगर ऐड हो जाता है उस कंडीशन में उस बैक्टीरिया को बोलेंगे अपन HFR। ठीक है, अब देखो अगला जो एक्सपेरिमेंट जो है वो ये है, मीरोजाइगोट क्या होता है। ठीक है, देखो मीरोजाइगोट के बारे में देखेंगे अपन थोड़ा बहुत। देखो HFR जो है अपने पास, ठीक है, उसके जेनेटिक मटेरियल को बोलेंगे अपन एक्सोजीनोड। ठीक है, एक्सोजीनोड। और F- के जेनेटिक मटेरियल को बोलेंगे अपन एंडोजीनोड। ठीक है, जब HFR से जेनेटिक मटेरियल कॉन्जुगेशन के थ्रू किसमें ट्रांसफर होगा, F- बैक्टीरिया में, उस कंडीशन में अपने पास बनता है मीरोजाइगोट। ठीक है, कब बनता है, जब HFR से जेनेटिक मटेरियल किसके थ्रू, कॉन्जुगेशन के थ्रू, कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेगा किसमें, F- बैक्टीरिया में। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो बैक्टीरियल सेल अपने पास बनती है उसको बोलेंगे अपन मीरोजाइगोट। क्यों, क्योंकि ये आंशिक डिप्लॉयड सेल होती है। एक लाइन आप नोट लगा के लिख लेना कि मीरोजाइगोट जो है वो कंप्लीटली डिप्लॉयड बैक्टीरियल सेल नहीं होती। मीरोजाइगोट कैसे बनता है, जब HFR से, ठीक है, HFR से जेनेटिक मटेरियल किसमें ट्रांसफर होगा, F- बैक्टीरियल सेल में, उस कंडीशन में अपने पास क्या प्राप्त होता है, मीरोजाइगोट। ठीक है, HFR के जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलेंगे अपन, एक्सोजीनोड, और F- के एंडोजीनोड। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना। तो ये थे तीन बातें अपन ने किसके बारे में पढ़ ली, कॉन्जुगेशन के बारे में। इससे आगे पढ़ेंगे अपन ट्रांसडक्शन। देखो ट्रांसडक्शन क्या होता है। ट्रांसडक्शन जो है, हेडिंग डाल लो ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में सेम प्रोसेस होती है, इसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा, लेकिन इसकी प्रोसेस थोड़ी अलग है। ठीक है, देखो
इसकी जो डिस्कवरी है वो करी थी लीडरबर्ग एंड जिंडर ने। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे लीडरबर्ग और जिंडर, जिन्होंने खोज करी किसकी, ट्रांसडक्शन की। और ये खोज करी गई साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक एक बैक्टीरिया है जिसमें खोज करी गई ट्रांसडक्शन की किसके द्वारा, लीडरबर्ग और जिंडर के द्वारा। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है। इसमें एक चीज देखो, पहले आप, एक नाम आता है बैक्टीरियोफेज का या जीवाणु भोजी। ठीक है, अभी बैक्टीरियोफेज क्या होता है, नाम से आप देखो जीवाणु भोजी यानी जीवाणुओं का भक्षण करने वाला। ऐसे वायरस जो जीवाणुओं का या बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं उसको बोलेंगे अपन बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब देखो बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज जाएगा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरियोफेज की। ठीक है, ये जाएगा किस पर, किसी बैक्टीरिया पर। ठीक है, अपनी जो टेल वाला पार्ट है उसको कनेक्ट करेगा किस पे, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पर। ठीक है, वहां से ये ट्रांसफर करेगा अपने जेनेटिक मटेरियल को किसमें, बैक्टीरिया में। ठीक है, अब बैक्टीरिया का जो ये जेनेटिक मटेरियल है और यहां से ट्रांसफर कर दिया जेनेटिक मटेरियल किसने, बैक्टीरियोफेज ने। ठीक है, अब ये जेनेटिक मटेरियल आ गया किसका, बैक्टीरियोफेज का। अब बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल किसमें इंजेक्ट होगा, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ। देखो डायग्राम में देखना आप, ये बैक्टीरिया हो गया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, और यहां पे ऐड हो जाएगा कौन, बैक्टीरियोफेज का डीएनए ऐड हो जाएगा बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरिया में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। उस कंडीशन में बैक्टीरिया अपने डीएनए के साथ साथ वायरस के या बैक्टीरियोफेज के डीएनए का भी रेप्लिकेशन कर देता है। ठीक है, और बहुत सारी कॉपी बन जाती है किसकी, बैक्टीरियोफेज की। ठीक, अब जब इस बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे, ठीक है, उस कंडीशन में इसका अपघटन होगा या एक तरीके से इसमें मान लो ब्लास्ट होगा, जिससे ये जो बैक्टीरियोफेज बने हैं वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब ये देखो यूं बहुत सारे बैक्टीरियोफेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ट्रांसडक्शन। इसमें क्या हुआ, एक बार दोबारा से देखना, जो बैक्टीरियोफेज है
वो अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करेगा किसमें, नॉर्मल बैक्टीरिया में, ठीक है। उस कंडीशन में जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल ऐड हो जाएगा किसके साथ, बैक्टीरिया के मेन जीनोम के साथ, और उसका रेप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया अपने डीएनए के साथ साथ रेप्लिकेशन के साथ साथ बैक्टीरियोफेज के डीएनए का भी रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है, और बहुत सारी कॉपीज उसकी बैक्टीरिया में बन जाएगी। उस कंडीशन में जब ये कंप्लीटली बैक्टीरिया को नष्ट करके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और फिर आगे ये सेम प्रोसेस ये बैक्टीरिया के साथ करेगा कौन, बैक्टीरियाफेज, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक टर्म यूज होती है जिसको बोलेंगे अपन, जिसको बोलेंगे ट्रांसड्यूसिंग फेज। ट्रांसड्यूसिंग फेज क्या है, देखो जब ये बैक्टीरिया बनते हैं, बैक्टीरियोफेज बनते हैं, उस कंडीशन में जब इसका रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो कुछ मेन बैक्टीरिया का जीनोम ऐड हो जाता है किसके साथ, वायरस के साथ, ठीक है, ये मान लो। और जब ये अगले बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करते हैं तो इस फेज को बोलेंगे अपन ट्रांसड्यूसिंग फेज, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो ये था ट्रांसडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया से बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के बारे में मैंने आपको बताया, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरियाज का भक्षण करते हैं, इसी के आधार पर इनको बोलते हैं अपन बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का अपना बैक्टीरियाज में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जो समान होता है किसके, यूकैरियोट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे, लेकिन इसको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता और ना ही इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कल देखेंगे बाकी, आज के लिए इतना ही, तब के तक के लिए नमस्कार, ठीक है।